हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईटी के बारे में, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। एनसीईटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन के लिए लिया जाता है। ये जो एग्ज़ाम है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। देखो, अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड 12th के बाद करना चाहते हो और अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हो तो इससे बेस्ट कोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें साफ साफ मेंशन है 2030 के बाद यानी 2030 के बाद टीचर बनने की जो एलिजिबिलिटी होगी सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ही रखा जाएगा, जिसे आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के भी नाम से जाना जाता है। तो इसके जो एडमिशन्स है, रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं 2025 सेशन के लिए। तो अगर आप 2025 में 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके फॉर्म आप फिल कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम डेट क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, जो कि इस कोर्स को करने से पहले, इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए। देखो, बाकी आपको पता होगा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी एनसीईटी जो है, इसका एग्ज़ाम देने के बाद आप बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, इसके अलावा आईआईटी, एनआईटी, आरआई, इन सब में आप एडमिशन लेने के लिए, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको यही कोर्स करना चाहिए और किसी भी कोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए अगर आप अभी जस्ट 12th में अपेयरिंग हो या 12th पास आउट हो चुके हो तो देखो, अगर सबसे पहले इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है 20 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 16 मार्च 2025 रखी गई है। फीस पे करने की भी लास्ट डेट 16 मार्च ही है। और अगर फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप कुछ गलती कर देते हो तो इसको करेक्शन करने की जो लास्ट की विंडो जो ओपन होगी 18 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ओपन रहेगी। इसके अलावा जो एग्ज़ाम आपका किस सिटी में होगा ये आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में बता दिया जाएगा। और आपका जो एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम का वो 3-4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो, एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले। एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट अनाउंस की गई है 29 अप्रैल 2025 की गई और मोस्ट प्रोबेबली इसी डेट पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके अलावा इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हो या बाकी जो भी ये पीडीएफ सबको डाउनलोड कर सकते हो, www.nta.ac.in। ठीक है, इसके अलावा एक और वेबसाइट है exam.nta.ac.in/NCET। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा जो पीडीएफ है, प्रोस्पेक्टस जो है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें कि जब आप एनसीईटी का फॉर्म फिल करोगे तो आपको ना कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है। ध्यान रखना, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, कॉलेज की फीस नहीं है। कॉलेज की फीस तो तब पे करनी पड़ेगी जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। इसमें जो भी आप मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे जिस भी कॉलेज या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाओगे उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो तो बात की बात है। अभी आपको जस्ट इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा, जो कि कितना है, जनरल के लिए 1200 है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1000 रुपये है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। आई होप आपको रजिस्ट्रेशन फीस इन सबसे रिलेटेड चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं ये एनसीईटी है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, जैसे कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमारे देश की गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी या जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, ये लॉन्च किया था। इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहती है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहती है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डायरेक्ट 12th के बाद आप एक स्पेसिफिक कोर्स कर सकते हो, एमबीबीएस 5 साल 5.5 साल का शायद होता है, और उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपको लॉयर बनना है, सीधा आप 12th के बाद 5 साल का कोर्स कर सकते हो एलएलबी, और सीधा आप इंटीग्रेटेड एलएलबी कर करके सीधा आप लॉयर बन सकते हो। सेम चीज़ एमबीए के लिए भी होता है। बहुत सारे कोर्सेज है जो 12th के बाद आप डायरेक्टली कर सकते हो, जिस भी स्पेसिफिक प्रोफेशन को आप टारगेट करो। बट टीचिंग के लिए ऐसा नहीं था। टीचिंग के लिए पहले बच्चे ग्रेजुएशन करते थे, देन उन्हें कुछ जॉब नहीं मिला या कुछ नहीं मिला तो बीएड की तरफ मूव कर लेते थे। तो हमारे देश की गवर्नमेंट चाहती कि नहीं, वो बच्चे जो खुद से स्टार्टिंग से चाहते कि हाँ मुझे अपना जो करियर है टीचिंग के फील्ड में बनाना है, उनके लिए एक स्पेसिफिक कोर्स होना चाहिए जो 12th के बाद वो डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसमें बच्चे को पहले से पता था, 12th से पहले या 12th करते टाइम उसे पता था कि मुझे टीचिंग के ही फील्ड में जाना है, तो इस फॉर्म को फिल करेगा, एग्जाम देगा और पूरी इन डेप्थ 4 साल में टीचिंग के अलग अलग स्किल को, अलग अलग नॉलेज को एक्वायर करेगा ताकि वो एक अच्छा टीचर बन सके। तो इसके लिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने
ये फॉर इंटीग्रेटेड बीएड, जिसे ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इसे लॉन्च किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 4 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है जो कि 12th के बाद आप कर सकते हो। इसमें एडमिशन के लिए आपको NCET यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर बाय 2030, जो कि मैं अभी बात बता रहा था, लिखा हुआ प्रोस्पेक्टस में, मैं ये बिल्कुल भी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। देखो 2030 के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो यही रहने वाला 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। आपको पता ही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम उसे चेंज कर दिया गया 5+3+3+4। इस डिज़ाइन को रिस्पॉन्स करने के लिए, इसके अकॉर्डिंग टीचर्स प्रिपेयर करने के लिए इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और अगर बात करें, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ये फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको ये 4 स्टेजेस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर आप टीचिंग करना चाहते हो, प्री स्कूल से लेके ग्रेड 2 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो आप फॉर्म फिल करते टाइम आप फाउंडेशन स्टेज को ऑप्ट करोगे। ठीक है, वही अगर आप ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 5 को पढ़ाना चाहते हो तो आप प्रिपरेटरी स्टेज को ऑप्ट करोगे। अगर आप ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 8 को पढ़ाना चाहते हो तो आप मिडिल स्टेज को ऑप्ट करोगे। वही अगर आप ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 12 को पढ़ाना चाहते हो तो आप सेकेंडरी स्टेज को ऑप्ट करोगे। तो ध्यान रखना, जिस भी ग्रेड को पढ़ाने में आप इंटरेस्टेड हो आपको उसी स्टेज को ऑप्ट करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप प्री स्कूल से लेकर के 12th ग्रेड 2 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको फाउंडेशन स्टेज ऑप्ट करना पड़ेगा। वही अगर आप ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो प्रिपरेटरी स्टेज, और ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 8 को पढ़ाना चाहते हो तो मिडिल स्टेज, और ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 12 को पढ़ाना चाहते हो तो सेकेंडरी स्टेज को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल सा, अगर आपने 12th पास आउट, अगर आप 12th पास आउट हो या इस साल 12th में अपेयरिंग हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। इसके लिए कोई भी एज बार या समथिंग कुछ भी नहीं है, आप कितने भी एज के हो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। आप 12th पास हो या इस साल 12th में अपेयरिंग हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें इसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं तो आप देख सकते हो अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स का बाइफर्केशन किया गया। जैसे नॉर्दर्न रीजन कमेटी में टोटल 25 इंस्टीट्यूट्स आते हैं जिनके पास 36 यूनिट वैल्यू है, एक यूनिट वैल्यू में 50 सीट्स होती है, यानी कुल मिला के यहाँ पे 2550 सीट्स है। ऐसी अलग अलग रीजन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग बता रखा है, और कुल मिला के जो सीट्स है 6100 सीट्स है। किस स्टेट में कितनी सीट्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन ये कोर्स ऑफर करी, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, बहुत सारी आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है, इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, IIT मिल जाएगा, NIT मिल जाएगा, RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है टीचिंग के फील्ड, टीचिंग का कोर्स कराने के लिए, उनमें भी आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो इसमें जो आपका एडमिशन होगा NCT कोर्स के थ्रू, जो आप फॉर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लोगे, उसके लिए आपको पहले एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, दैट इज NCET, ठीक है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 181 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 160 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सही करने पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पे -1 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी टोटल 640 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। देखो इसमें 7 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 पूछा जाएगा जिसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई भी आप 20 कर सकते हो। लैंग्वेज 2 पूछा जाएगा जिसमें आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो बेसिकली आपको पूरी लैंग्वेज की लिस्ट दे रखी है, उसमें से कोई भी आपको 2 लैंग्वेज ऑप्ट करनी है, कोई भी 2 ऑप्ट कर सकते हो। जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी कर लिया, लैंग्वेज 2 इंग्लिश कर लिया, या कोई भी आप कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हो। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे इजी सेक्शन होता है, इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो अगर थोड़ा सा अगर आप ढंग से चीज़ों को देख लोगे समझ लोगे तो। टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 20 आपको करने हैं। जनरल टेस्ट जिसमें रीजनिंग, क्वांट्स, ठीक है, जनरल अफेयर, ठीक है, जीके, इन सबसे रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 25 आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको 3 डोमेन चूज करने हैं। डोमेन मतलब वो सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े हैं वो आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, डोमेन में 28 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 अटेम्प्ट करने।
डोमेन 2 में भी 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन 3 में भी 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 अटेम्प्ट करने हैं। तो कुल मिला के आपसे 181 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 160 उसमें से अटेम्प्ट करने। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे में आपको करना है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको सेंटर पर जाना है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर एलोकेट किया जाएगा और उस कंप्यूटर पर बैठ के आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और ध्यान रखना, सही करने पर आपको +4 मिलेंगे और गलत करने पर -1 नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया कि आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं ना, जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज में क्या क्या ऑप्शन, जैसे ऊपर देख सकते हो इंग्लिश, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सेकंड नंबर 101 कोड है जिसका। 102 कोड हिंदी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी भाषा और साहित्य जिसे कहते हैं। असमी, बंगाली, गुजराती, बहुत सारे ऑप्शन है। आप देख सकते हो यहाँ पे 101 से लेकर 223 तक अलग अलग कोड्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज दे रखी है। इनमें से कोई भी आप 2 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर सकते हो। वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डोमेन सेलेक्ट करने थे, तो ये आप देख सकते हो डोमेन की लिस्ट है। जैसे अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे बायोलॉजी भी हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ी हो, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंट स्टडी है। नीचे आप देख सकते हो फिजिक्स है, पॉल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशोलॉजी है। इनमें से कोई भी आप 3 डोमेन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इनमें से, और यहाँ से 3 डोमेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके अलावा एप्टीट्यूड, जो टीचिंग है एप्टीट्यूड का टेस्ट है वो तो सबको ही देना है। जनरल टेस्ट का भी जनरल टेस्ट भी सबसे ही पूछा जाएगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो एग्जाम है 180 मिनट्स का होने वाला है, जो कि 2 शिफ्ट में होगा, या 2 शिफ्ट में होगा बेसिकली। मतलब हो सकता है आपका मॉर्निंग का शिफ्ट पड़े या इवनिंग का, कोई भी शिफ्ट हो सकता है, किसी भी एक शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम कराए जाएंगे। जनरली इसका जो एग्जाम है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस में लिखा है 29 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा। बट अगर नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होते, तो ये एग्ज़ाम जो है कुछ मतलब कई दिनों में भी कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ नीचे आप देख सकते हो प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस है। अब हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये जो एग्ज़ाम है जो ये आपको प्रोवाइड करी है सारी चीज़ें, उसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, RI पूरी लिस्ट दे रखी है। आप देख सकते हो हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है जो कि BA BEd BSc BEd प्रोवाइड करती है और सेकेंडरी स्टेज का प्रोवाइड करती है। देखो मैंने अभी आपको वीडियो में समझाया है कि आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कौन से स्टेज का आपको देना है, फाउंडेशन का, प्रिपरेटरी का, मिडल का, सेकेंडरी का, ठीक है। ऐसे पंजाब में आप देखोगे तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ। जैसे आप 6 नंबर पे देख सकते हो दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू भी आपको BA BEd BSc BEd और BCom BEd प्रोवाइड करता है और 100 सीट्स है, यानी टोटल मिला करके 300 सीट्स है दिल्ली इग्नू के अंदर। अब सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इग्नू जैसे कि नाम या आपको पता भी होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है। बट जो यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोवाइड किया जाता है, ये प्रॉपर रेगुलर कोर्स से आपको डेली कॉलेज जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये जो हम 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है एक रेगुलर कोर्स है, आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर इग्नू प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो भी प्रोवाइड करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो BA BEd ही प्रोवाइड करते हैं प्रिपरेटरी और सेकेंडरी लेवल में, और दोनों में 50-50 सीट्स हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी अलग अलग स्टेट्स में जो जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो जो कॉलेजेस है जो प्रोवाइड करते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ। ऐसे अगर आप 15 नंबर पे आओगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी आपको BA BEd प्रोवाइड करता है मिडिल और सेकेंडरी स्टेज का। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो कि दिल्ली के अंदर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ये BA BEd प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी लेवल के, ठीक है। इसके अलावा आप बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब की लिस्ट आप देख सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ। टोटल मिला के शायद 61 कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन से कॉलेजेस है, आप यहाँ पे खुद से देख सकते हो। बाकी पूरा प्रोस्पेक्टस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी डाउनलोड करके आप इसे ढंग से देख सकते हो। ऐसे 43 नंबर पे आओगे तो आप देख सकते हो जीसस एंड मैरी कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ये आपको BA BEd प्रोवाइड करता है। और 45 नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सबसे बेस्ट कॉलेज है, सबसे बेस्ट, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये BA BEd आपको प्रोवाइड करता है सेकेंडरी लेवल का, इसमें 50 सीट्स है। इसके अलावा
जो आईपी यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये भी आपको बीएड प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी लेवल का, जिसमें टोटल 50 सीट्स हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस इंस्टीट्यूट है जो कि आपको बीएड प्रोवाइड करते हैं फॉर इंटीग्रेटेड बीएड। तो कुल मिला के 61 यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट थी जो मैंने आपको बता दिया। हर कॉलेज में 50 या 100 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी एनसीईटी को जो फॉर्म निकला उसके बारे में, जिसके थ्रू आप फॉर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी कंफ्यूजन रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।